नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इसके पहले हमने बहुत बार चर्चा की है सर्जरी को लेकर, एलोपैथी प्रैक्टिस को लेकर, और समय समय पे एनसीआईएसएम या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा जो भी नए नए नोटिफिकेशन जारी किए जाते हैं उनको हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को बताते रहते हैं। तो एक जो है सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था, इसमें था कि जो पुराना एक नोटिफिकेशन था सर्जरी को लेकर, जिसमें कि लगभग 58 सर्जरी को भारत सरकार ने अलाउ किया था, जितने भी आयुर्वेद के जो सर्जन्स हैं उनके लिए। तो आज के इस वीडियो में हम उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। वो गजट हालांकि है तो पुराना है, लेकिन बहुत से लोगों को उसके बारे में नहीं पता कि कौन कौन सी सर्जरी अलाउ किया गया है। तो इसमें हम उसी की चर्चा करेंगे और आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे कौन कौन सी सर्जरी है और उसको कौन कर सकते हैं। बहुत बार जो प्रैक्टिशनर है या जो डॉक्टर्स, उनकी भी समस्या है कि कौन से यूजी के लिए अलाउ है, कौन से पीजी के लिए अलाउ है। इसमें गायनी को लेकर भी बार बार सवाल आता है कि गायनी के जो प्रैक्टिशनर या गायनी के जो डॉक्टर हैं वो सिजेरियन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे हम आज की चर्चा करेंगे। तो ये जो नोटिफिकेशन है 19 नवंबर 2020 का है, यानी कि लगभग जो है 3 साल पहले ये नोटिफिकेशन आया है। मैं इसको पूरा जो नोटिफिकेशन है अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी आयुष्वाणी है, जहाँ से आप इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पूरा नोटिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन में सिर्फ 2 डिपार्टमेंट की चर्चा की गई है। एक तो है एमएस शल्य और दूसरा है एमएस शलाक्य। तो यानी कि सर्जरी और ईएनटी ऑप्थो के बारे में ही इसमें चर्चा की गई है। जैसा कि बहुत से लोग गायनी का जानना चाहते हैं, तो इस नोटिफिकेशन में गायनी के प्रोसीजर्स के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है कि सिजेरियन कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसमें गायनी के बारे में कोई चर्चा ही नहीं है। सिर्फ 2 है, एमएस शल्य और एमएस शलाक्य। इन्हीं दोनों के बारे में चर्चा की गई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि नोटिफिकेशन जो है 19 नवंबर 2020 का है, और इसमें जो सेकंड नंबर पॉइंट है उसमें एक चीज इन्होंने लिखा है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टडी द पीजी स्कॉलर ऑफ शल्य एंड शलाक शैल बी प्रैक्टिकली ट्रेन्ड टू एक्वेंट विथ एज वेल एज टू इंडिपेंडेंटली परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज। यानी कि ये अलाउ किया गया है, लेकिन उन्हीं के लिए जिनकी ट्रेनिंग हुई है, यानी कि जिन्होंने एमएस के दौरान अपने इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग ली है और इंडिपेंडेंटली यानी स्वतंत्र रूप से इसको करने में जो सक्षम है, ये सिर्फ वही करेंगे। जिनको नहीं आता है, जिनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, वो इन सर्जरीज को नहीं करेंगे। तो सबसे पहले है एमएस शल्य, जिसको कि जनरल सर्जरी ब्रैकेट में लिखा गया है। जो प्रोसीजर्स हैं, लेखन छेदन ऑफ दुष्ट नीच व्रण, यानी कि डिब्राइडमेंट, फेसियोटोमी और क्यूरेटेज। भेदन ऑफ विद्रधि इंसिजन, तो इसमें है पेरिएनल एब्सेस, ब्रेस्ट एब्सेस, एक्जिली एब्सेस एंड सेलुलाइटिस। जो थर्ड है संधान कर, इसमें है ईयर लोब का रिपेयर कर सकते हैं। जो चौथा है छेदन कर्म ऑफ ग्रंथि, इसमें सीबेसियस सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, म्यूकोसल सिस्ट, रिटेंशन सिस्ट, बेनाइन ट्यूमर्स, लाइपोमा, फाइब्रोमा, इन सबको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, इनका छेदन कर सकते हैं। छेदन कर्म ऑफ सिरा स्नायु कोट, यानी कि एक्सीजन एम्पुटेशन ऑफ गैंग्रीन, कहीं गैंग्रीन है तो उसको आप एम्प्यूटेट कर सकते हैं। सद्यो व्रण मैनेजमेंट में 2-3 चीजें हैं। एक तो सीवन कर्म है, यानी कि स्यूचरिंग हर तरीके की कर सकते हैं, हेमोस्टैटिक लाइगेचर्स दे सकते हैं। संधान कर्म ऑफ सीरा कंड्रा स्नायु, लाइगेशन रिपेयर ऑफ टेंडन्स एंड मसल्स, इतना आप कर सकते हैं। इसके बाद है प्रनष्ट शल्य निरहरण, यानी कि कोई अंदर कोई शल्य है उसका निकाल सकते हैं। रिमूवल ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक फॉरेन बॉडीज फ्रॉम नॉन वाइटल ऑर्गन्स, ध्यान देना है, नॉन वाइटल ऑर्गन्स से आप रिमूवल कर सकते हैं। भग्न चिकित्सा में क्लोज रिडक्शन, इमोबिलाइजेशन, स्प्लिंट या कास्ट, आप फ्रैक्चर के केस में इसको कर सकते हैं। संधि मोक्ष, यानी कि रिडक्शन ऑफ डिसलोकेशन एंड सबलक्सेशन, ये आप कर सकते हैं। उदर रोग निदान चिकित्सा, दकोदर विश्रावण, यानी कि लेप्रोटोमी या पैरासेंटेसिस किया जा सकता है। अर्श क्षार कर्म छेदन, रबर बैंड लाइगेशन, स्किलोथेरेपी, आईआरसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी या लेजर एब्लेशन, ये आप सब कर सकते हैं अगर आपने एमएस किया है और ट्रेनिंग आपकी हुई है तो। परिकर्तिका सन्निरुद्ध गुद, यानी कि फीजर इन एनो का एनल डायलिटेशन, एस्फिंक्टेरेक्टोमी, एनोप्लास्टी। भगंदर छेदन छारसूत्र में फिस्चुलेक्टोमी, फिस्चुलोटोमी। नाड़ी व्रण छेदन छारसूत्र में ऑक्सीजन ऑफ पाइलोनाइडल साइनस। गुद भ्रंश संधान कर्म में वेरियस रेक्टोपैक्सिस, अश्मरी निर्हरण में जो सिस्टोलिस्थोटोमी करते हैं वो कर सकते हैं। मूत्राघात मूत्रकृक्ष के दौरान यूरेथ्रल डायलिटेशन, मियाटोमी।
निरुद्ध प्रकाश में फाइमोसिस में पैराफाइमोसिस, सर्कमसिजन, ये सारी चीजें की जा सकती हैं। विद्रधि रोग चिकित्सा, कंजेनाइटल, इंग्विनल, अम्बलाइकल, एपिगैस्ट्रिक, फीमोरल, इंसिजनल हर्निया, जितने भी हैं वो सब कर सकते हैं। मूत्र वृद्धि में हाइड्रोसिल का इवर्जन कर सकते हैं। इंटरकॉस्टल ड्रेन फॉर थोरेसिक ट्रॉमा, तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई थोरेसिक ट्रॉमा है तो इंटरकॉस्टल ड्रेन कर सकते हैं। लाइगेशन ऑफ हिमेंजियोमा, वेस्कुलर लाइगेशन, लाइगेशन ऑफ वेरिकोसिल, वेरिकोज वेन्स, स्ट्रिपिंग सर्जरी। स्तन ग्रंथि अर्बुद छेदन, यानी कि कोई ट्यूमर है ब्रेस्ट में, कोई लंप है, बायोप्सी के लिए आप उसको निकाल सकते हैं। आशुकारी या उदर शूल शस्त्र कर्म, उदर पाटन यानी कि एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी कर सकते हैं। उदर पाटन यानी कि लेप्रोटोमी आप एक्सप्लोर यानी कि ओपन कर सकते हैं इसमें। फॉरेन बॉडी रिमूवल फ्रॉम स्टमक, तो ये आप कर सकते हैं। यूज ऑफ एडवांस्ड नाड़ी यंत्र, इसमें वीडियो प्रोक्टोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी का भी यूज किया जा सकता है। इलियोस्टोमी, कोलोनोस्टोमी, रिसेक्शन, एनास्टोमोसिस इन इमरजेंसी, तो ये 3 चीजें, हालांकि इन्होंने इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल किया है। इमरजेंसी में आप इलियोस्टोमी, कोलोस्टोमी या रिसेक्शन, एनास्टोमोसिस आप कर सकते हैं। सिग्मोइडोस्कोपिक बायोप्सी, पॉलीपेक्टोमी, उंडुक पुक्ष शोथ, अपेंडिसेक्टोमी, अपेंडिकुलर एब्सेस, कोलिसिस्टेक्टोमी या लैरिंजियल मास्क एयरवे इंट्यूबेशन, बैग मास्क वेंटिलेशन, सुप्राप्यूबिक सिस्टोमी, सुप्राप्यूबिक सिस्टोलिथोटोमी, एक्सीजन ऑफ कैल्सिफाइड प्लेक, पायरोनिस डिजीज, वेरिकोसिल, हाइलाइगेशन, स्पर्मेटोसिल, काइलोसिल, पायोसिल, हेमेटोसिल ड्रेनेज। तो सर्जरी में ये लगभग 39 है, 0.39 है, लेकिन अगर इंडिविजुअल सर्जरी की बात करें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट में 2 से 3 सर्जरी का नाम लिखा गया है। तो एमएस सर्जन जितने भी हैं, जो आयुर्वेद से एमएस सर्जरी जिन्होंने कर रखा है, वो इन सारी सर्जरीज को परफॉर्म कर सकते हैं। कंडीशन बस एक ही इसमें दी गई है कि पीजी के दौरान जो है उन्होंने इसकी टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों ली हो और स्वतंत्र रूप से इन सारी सर्जरी को करने में सक्षम हो। तो ये था एमएस शल्य का। अब इसके बाद करेंगे एमएस शलाक्य की। तो एमएस शलाक्य में डिजीज ऑफ आई, ईयर, नोज, थ्रोट, हैंड एंड ओरोडेंटिस्ट्री, यहाँ पे इन्होंने डेंटल को भी इसी में रख दिया है, शलाक्य में ही। तो आंख के, नाक के, कान के, गला, सिर और दांत, इतनी सारी चीजों को इसमें समाहित किया गया है, जिसकी प्रैक्टिस या सर्जरी आप कर सकते हैं। तो इसमें लगभग सारी चीजों को कवर कर लिया गया। अगर हम शल्य की बात करें या शलाक्य की बात करें, बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आप सबको दिए गए हैं करने के लिए। और निश्चित रूप से ये जितने भी एमएस के जो स्टूडेंट हैं शल्य और शलाक्य के, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है ये जो गजट नोटिफिकेशन है। और इसमें अगर आपकी टीचिंग ट्रेनिंग हुई है तो आप इसको आराम से इसका प्रयोग करिए, प्रैक्टिस कीजिए, और निश्चित रूप से आप सबके लिए उपयोगी होने वाला है। ये शासनादेश, इसका गजट नोटिफिकेशन रेडी हो ही चुका है।